पापा, मुझे इस काली लड़की से शादी नहीं करनी, चलिए अब यहाँ से। तभी लड़की का पिता अर्जुन के कदमों में गिर जाता है। ऐसा मत कहो अर्जुन बेटा, मेरे दरवाजे पर यूं बारात लाकर अब मेरी बेटी की शादी के लिए मना मत करो। किशोरी लाल जी, आप ही समझाइए ना अपने बेटे को। अगर मेरे दरवाजे से यूं बारात लौटी तो मेरी बेटी मर जाएगी, फिर उससे कौन शादी करेगा। लेकिन अर्जुन एक नहीं सुनता और वो बारात वापस लेकर लौट जाता है और मदन लाल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है। गांव वालों, पड़ोस के गांव के अर्जुन ने अपने गांव की बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, अब से कोई भी उस गांव से संबंध नहीं रखेगा। हाँ। लेकिन तभी मदन लाल का दोस्त रामदीन उसे हौसला देते हुए कहता है, अब मेरा बेटा विवेक करेगा तुम्हारी सलोनी से शादी। विवेक बेटा, सलोनी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। ये सुनकर मदन लाल उन दोनों के कदमों में गिर जाता है। फिर विवेक और सलोनी की शादी हो जाती है। सलोनी ब्याह कर एक बड़े घर में आ जाती है। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा अशोक और बहू अंजलि थी। ये आपने क्या किया जी, इस गरीब लड़की को हमारी बहू बना कर ले आए। इस कल्लो की शादी मेरे इतने सुंदर पढ़े लिखे होनहार लड़के से करवा दी। अब वो जैसे भी है इस घर की छोटी बहू है, समझे, और तुम सबको उसे अपनाना ही होगा। विवेक, सलोनी को लेकर अपने कमरे में जाओ। विवेक उसे लेकर कमरे में चला जाता है और सलोनी से कहता है, देखो सलोनी, हमारी शादी जिस भी हालत में हुई हो, लेकिन सच तो यह है कि मैंने पिताजी के कहने पर ही तुमसे शादी की है। उनकी इज्जत रखने की खातिर भले ही हमारी शादी हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना पत्नी धर्म नहीं दे सकता। सच कहूं विवेक जी, तो आपने मेरे पिता की इज्जत बचा ली और सबके सामने मेरा हाथ थाम लिया। अब इसी एहसान के बदले में पूरी जिंदगी काट दूंगी। लेकिन तभी बाहर जोरों की बिजली कड़कने लगती है और सलोनी डर के मारे विवेक से चिपक जाती है। फिर ना चाहते हुए भी विवेक और सलोनी खुद पर काबू नहीं कर पाते और एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सलोनी कमरे से बाहर आती है तो कमला उससे कहती है, उठ गई कल्लो, चल अब जल्दी से हम सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आ, और हाँ, उसके बाद घर के सारे काम भी कर लेना। बड़ी बहू, आज से तू इस घर के कोई काम नहीं करेगी। आज से इस घर के सारे काम ये गरीब कल्लो ही करेगी, जिसके बाप ने जबरदस्ती से मर दिया हमारे मत्थे। चल अब जा और सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर। जी जी माँ जी। सलोनी रोते हुए अपनी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है, फिर घर की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन तभी उसके हाथ से एक महंगा क्रॉकरी सेट टूट जाता है। हे राम, इस कल्लो ने मेरा इतना महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ दिया। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। ये कहकर कमला उसे डंडे से पीटने लगती है। तेरे बाप ने तो हमें कुछ दिया नहीं, ऊपर से तू हमारा सामान भी तोड़ देगी। ठीक कह रही है माँ जी, ये इसी लायक है। ना जाने बेचारे देवर जी कहाँ फंस गए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज विवेक ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की रोसेलिना मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। दोनों कुछ दिन साथ में बिताते हैं। इधर गांव में सलोनी को जोरदार उल्टियां होने लगती हैं और फिर पता चलता है कि सलोनी गर्भवती है। लेकिन अभी भी सलोनी की सास और जेठानी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो घर के सारे काम उससे ही लेती हैं। हे भगवान, मुझे तो डर है कहीं इसका बच्चा भी इसकी तरह काला कलूटा निकला तो फिर तो मेरे बेटे की जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी आप। आपको पता है मेरी सहेलियां कब से घर पर आकर मेरी देवरानी से मिलने की बात कह रही हैं, लेकिन अब इस कल्लो से मैं क्या ही मिलवाऊं उनको, वो सब तो हंसेंगी मुझ पर। उधर विवेक और रोजलीना एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए और उन्होंने शादी का मन बना लिया। लेकिन तुम जानती हो ना रोजलीना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ये शादी किस हाल में हुई थी वो भी मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। हाँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। विवेक रोजलीना को लेकर घर आ जाता है। ये लड़की कौन है विवेक, और ये कितनी सुंदर है, तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये मेरी दूसरी पत्नी रोजलीना है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कोख में आपका बच्चा पल रहा है और आप मेरी सौतन ले आए। क्या बच्चा? हाँ, बहू माँ बनने वाली है, लेकिन यह तूने ठीक नहीं किया विवेक। पापा, एक बार आपके कहने पर मैंने सलोनी से शादी कर ली, लेकिन रोजलीना मेरा प्यार है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। फिर सब उसे अपना लेते हैं। रात को घर का सारा काम निपटा कर सलोनी अपने कमरे में आती है तो रोजलीना उसे रोकते हुए कहती है,
एकलूटी, कहाँ चली आ रही है? ये अब मेरा और मेरे पति का कमरा है, अब तू कहीं और जाकर सो। सलोनी उस कमरे के साथ वाले छोटे कमरे में चली जाती है और अब वहीं रहने लगती है। सलोनी अब उस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई, लेकिन इसे अपनी किस्मत समझकर वो अपना जीवन बिताने लगी और अब सब रोजलीना को ही प्यार करते। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब सलोनी घर की साफ सफाई कर रही थी तो कमला ने रोजलीना से कहा, नई बहू, जा जाकर मेरे लिए चाय बना दे। उस कल्लो के हाथ की चाय पी पी कर तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। ओ हेलो, मैं कोई चाय नहीं बनाने वाली और मुझे वो सलोनी की तरह नौकरानी मत समझना। आई बड़ी चाय बनवाने वाली। अरे ये क्या तरीका है माँ जी से बात करने का? ओए छिपकली, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, समझी? और मैं ही बहू हूं क्या? तू इस घर की कुछ नहीं लगती। चल उठ और खुद बनाकर ले आ। रोजलीना का ऐसा रूप देखकर सब हैरान थे। फिर रोजलीना अपने कमरे में चली जाती है। बाप रे, ये तो बड़ी तीखी मिर्च है। फिर सलोनी उन सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। उस रोज पहली बार कमला और जेठानी को सलोनी अच्छी लगने लगी। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज सलोनी सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी विवेक आकर उसे थाम लेता है। अरे देखकर चलना चाहिए ना, अभी हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। चलो, मेरी न सही कम से कम अपने बच्चे की फिक्र तो है तुम्हें। उस रोज विवेक के दिल में भी सलोनी के लिए कुछ कुछ हुआ। 2 दिन बाद जब रात को घर में सब सो रहे थे तो उनके घर के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी की आवाज सुनकर रोजलीना जल्दी से एक बैग उठाती है जिसमें वो सभी गहने और पैसे लेकर भागने वाली होती है कि तभी सलोनी सब घर वालों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेती है। साथ ही पुलिस को भी बुला लेती है। वो अपने साथ बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे बॉयफ्रेंड अमन को भी पकड़कर अंदर ले आती है। सर, इस लड़की को भी पकड़ लीजिए, यही है वो लुटेरी दुल्हन जिसकी आपको कब से तलाश थी। अरे ये लुटेरी दुल्हन जो है इसी तरह लोगों को फंसाकर उनसे शादी करती है और फिर उन्हें लूटकर भाग जाती है। अरे वो तो अच्छा हुआ उस दिन सलोनी बहू ने इसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया। तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद सलोनी के ससुराल वाले उससे माफी मांगते हैं। अब विवेक भी सलोनी को दिल से अपना लेता है। कुछ समय बाद सलोनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है जिससे सब घर में बहुत खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।